हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसका सूत्र क्या होता है, आज हम जानेंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 9-10 में पूछा जाता है, कई जगह आपको काम देगा ये दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में कर्णलंब आधार का बताया था और उसमें भी मैंने पाइथागोरस प्रमेय ही बताया था। तो दोस्तों समझ लीजिए कि इसका पार्ट 2 है पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम जानते हैं दोस्तों कि हम पहले करेंगे क्या। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है मैंने आपको बताया था। जो सूत्र जैसे देखिए दोस्तों, एक जैसे कि होता है ये, यहाँ पे देखिए त्रिभुज हो गया, इसे ए त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण। इसका क्या मान है, ये 90 अंश है। मैंने ए बी सी इसका नाम दे दिया। अब मैंने आपको बताया था ये कण है, ये क्या है, कण है। अगर जैसे कि एक कोण लिया मैंने थीटा, अगर ये कोण लिया मैंने, इसके सामने की भुजा जो होगी वो मेरी लंब होगी और ये जो बचा कुचा कितना होगा, आधार होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, मैंने कहा कि ये सामने की भुजा जो लेंगे हमारा ये लंब होगा, ये आधार एक कण फिक्स रहता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे कि अगर हम एक त्रिभुज ऐसे भी बना दें, एक त्रिभुज ए नाम दे दिया यहाँ पे, जैसे कि ए बी दे दिया, ये समकोण त्रिभुज मेरा फिक्स रहता है और ए दे दिया सी। तो दोस्तों ये तो कण मेरा फिक्स रहता है, क्या रहता है, कण मेरा फिक्स रहता है। अब मेरी बात यह आई कि अगर हम थीटा ए ले लेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा थीटा ए थीटा बी कुछ भी दिया रहेगा मान, क्योंकि ए तो मेरा फिक्स रहेगा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मेरा मान 90 अंश होता है, क्योंकि ये जो रेखाएं होती है इस पर लंब होती है, जो लंब रहती है समकोण त्रिभुज होती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि एक कण हो गया, अब इसके सामने की जो भुजा है, इसके सामने, क्योंकि जहां पर थीटा लेंगे, अगर ये थीटा ए लेंगे सी लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर ये थीटा लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। देखिए जैसे कि ये लंब हो गया, जैसे देखिए जैसे इसके सामने की भुजा मैंने लिया तो लंब हुआ, थीटा के सामने की भुजा जो लेंगे वो हमारा लंब हो जाएगा। अगर इस थीटा के सामने लेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा। देखिए जैसे ये है कि ये थीटा के सामने लिया मेरा, ये लंब है, तो ये मेरा बचा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम सूत्र बताते हैं आपको। सूत्र जैसे कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि जो कण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये मेरा सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से हम दो सूत्र बनाते हैं। जैसे कि देखिए आधार का स्क्वायर, क्या कहते हैं, आधार का स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, कण का स्क्वायर अरे माइनस लंब का स्क्वायर। कैसे हुआ लंब का स्क्वायर, देखिए लंब का स्क्वायर के आधार का स्क्वायर मैंने निकाला, एक कण है, इसमें अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कण स्क्वायर माइनस ये लंब स्क्वायर हुआ ना, तो आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमारा सूत्र क्या बचा, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या सूत्र होता है इसका, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से हम, ये मेरा 3 सूत्र है, इसी सूत्र की सहायता से हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे, कैसे मान दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि अगर थीटा के सामने की भुजा लेंगे तो मेरा लंब होगा, जिस थीटा का नाम दिया रहेगा। जैसे कि ये थीटा दिया तो यहाँ पे जो सामने भुजा होगी लंब होगी। ये बचा आधार, ये तो कण फिक्स रहता है, 90 अंश ये मेरा फिक्स रहता है। अगर ये देखिए ये थीटा है ना, अगर यहाँ पे थीटा का मान अगर लेंगे, क्योंकि अगर ये थीटा के सामने लेंगे तो लंब हो जाएगा। अब थीटा ए नहीं दिया बल्कि ए दिया है, अब सेक थीटा नहीं दिया, ए दिया, यहाँ थीटा ए थीटा का लेंगे तो मेरा लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। देखिए जैसा कि मेरा प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जैसा कि मेरा प्रथम क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में हमने दिया है भुजा बीसी, बीसी क्या दिया है, 4 दिया है, और ए बी कितना दिया है, 3 दिया है, और ये क्या दिया है, यक्स हम जानते हैं। अब इसमें देखिए थीटा दिया है, कहीं थीटा नहीं दिया है, इसमें थीटा दिया कहीं थीटा नहीं दिया है। ये तो मेरा कण है, ये तो फिक्स रहता है कण, ये तो फिक्स, यक्स का हमें मान निकालना है, कण तो हमारा फिक्स रहता है, इसमें थीटा नहीं दिया है। तो मान लीजिए कि अगर जैसे थीटा ए हो जाए, थीटा ए हो जाए,
इसमें थीटा हो जाए तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये मेरा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जे बचा रहता है तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब सूत्र देखिए, सूत्र कौन सा लगेगा ये हमें बताना है, आपको बताना। देखिए दोस्तों, जैसे कि यक्स का हमें मान पूछ रहा है, इसका मतलब कि हमें कण का मान पूछ रहा है। कण क्या है मेरा, यक्स है, यक्स का मान पूछा है। इसका मतलब कण का जो सूत्र मैंने आपको बताया, क्या बताया है कि कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, होता है ना दोस्तों। तो अब देखिए कण क्या है मेरा, ये सूत्र है, कण क्या है मेरा, यक्स है। क्या है, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। अब देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16, तो यक्स स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है, 25 होता है। अब जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, इसका क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो यक्स बराबर रूट में कितना हुआ, 25। अब देखिए 25 का जब हम रूट लेंगे तो कितना आएगा, 25 का हम रूट लेंगे तो कितना आएगा, बता सकते हैं आप। 25 का रूट लेंगे तो आएगा यक्स बराबर 5। क्या है, 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक बात और, मैंने ए बी सी दिया है, अगर हम सेंटीमीटर में देंगे पूरी मान तो ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर मान आपको नहीं दिया है सेंटीमीटर में तो आपको आंसर केवल इतना ही बताना है। कितना बताना है, इतना ही बताना है। अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में बताना है। देखिए दोस्तों ये मेरा आंसर कंप्लीट हुआ है। आते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या करा है। दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि त्रिभुज एबीसी में जो मेरा मान है कि एबीसी में मान दिया है मेरा कि कोण देखो दे दिया है ना पहले से इसमें थीटा, तो y का हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये 12 13 y। अब आप समझिए कि इसमें कण तो मेरा फिक्स रहता है, ये हम जानते हैं। क्या रहता है, कण मेरा फिक्स रहता है। तो इसका मतलब ये मेरा जो बीसी भुजा है थीटा है, थीटा की जो सामने की भुजा होती है ये मेरा क्या है, तीनों भुजा होती है, इसे हम भुजा कहते हैं। तो ये जो थीटा के सामने की भुजा होगी तो क्या होगा, मेरा लंब होगा। मैंने आपको बताया है ये लंब होगा। तो अब ये बचा तो आधार होगा। बस आपको यही कंफ्यूजन रहता है कि बस थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, मेरी लंब होगी, यही जान लीजिए। बाकी कण फिक्स रहता है, आधार अपने आप आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। y का जब मान ज्ञात करना है तो इसका मतलब y किस में है, मेरा लंब में है। लंब में है तो लंब का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं। लंब का जो सूत्र है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब देखिए लंब का जो स्क्वायर सूत्र होता है क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये मेरा सूत्र होता है। क्या होता है मेरा, ये सूत्र होता है। अब देखिए लंब कितना दिया है मेरा, y दिया है, y का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कण कितना दिया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे, जब वर्गमूल 12 का स्क्वायर करें कितना होगा, वर्ग 12 पर हम में 144 माइनस आधार कितना है, 13 में 169, 13 में 169। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए y स्क्वायर बराबर, अब 169 में से 144 अब इसमें घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि अगर हम इसका रूट लेंगे, y का रूट लेंगे तो -25 हो जाएगा। अब y का जब हम ये निकालेंगे 25 का, तो इसका हम कर सकते हैं कि ±5 कर सकते हैं। रूट लेंगे तो देखिए अगर आपको कोण थीटा ए मान लिया, जैसा कि क्वेश्चन इसमें गलत दिया है, तो आप इसको थीटा मान लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो 13 में 169 हो जाएगा। तो आपको घटाएंगे तो फिर भी ये आंसर ±5 में कर सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में यक्स ए मेरा मान है और जो PR है मेरा 10 है। क्या है, 10 है। अब PQ जो दिया है मेरा 8 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स किस में है, Q में है। अब देखिए ये तो मेरा कण फिक्स है। क्या है, कण फिक्स है। तो अब ये थीटा ए है। अब थीटा की जो सामने की भुजा होती है वो क्या होता है, लंब होता है।
क्या होता है? लंब। मैंने आपको बताया है, आप थीटा पे ध्यान दीजिए। थीटा क्या कहता है? थीटा के सामने भुजा लंब होती है, अब बचा जो रहता है क्या रहता है? आधार रहता है। तो अब आप जानते हैं कि जो मेरा सूत्र है लंब का, लगेगा एक्स का मान क्या करना है, एक्स लंब में है, तो लंब का सूत्र क्या होता है? लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है? लंब क्या है? यक्स है। यक्स का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर 10 दहमा 100 हुआ माइनस 8 अठाम में 64 हुआ। तो यक्स स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाएं कितना होगा? 36। कितना बचेगा? 36। तो 36 का जब हम इसका रूट लेंगे 36, तो यक्स बराबर जब लेंगे रूट इसका लेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 6 आएगा। रूट जब हम लेते हैं दोस्तों ना तो प्लस माइनस में आता है मान। अगर प्लस में दिया है तो प्लस आएगा, माइनस में दिया है तो माइनस में आएगा। यही मेरा आंसर है तीसरा। दोस्तों जैसा कि मैंने जो दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था उसमें देखिए जो कर्ण थी, ये मेरा देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। जो कर्ण था, जो कि कर्ण की हमारा जो बहुत बड़ा रहता है और आधार छोटा रहता है, मतलब सबसे भुजा जो बड़ी होती है वो कर्ण होती है। तो इसमें क्वेश्चन गलत दिया था बुक में, तो आप दोस्तों इसको थीटा माने थे तो आप इसको भी थीटा मान के सॉल्व कर सकते हैं। इससे थीटा मान लीजिए तो ये जो मेरा लंब हो जाएगा, और ये कितना, इसे अगर आप समझिए ये 13 आप इसको मान रख लीजिए और 12 इसको रख लीजिए। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कितना आएगा। आएगा तो 5 ही, लेकिन ये प्लस जो माइनस दे रहा है ये 169 इस तरफ हो जाएगा, 44 इस तरफ हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 25 ही आएगा, क्योंकि जो कर्ण होती है वो मेरी सबसे बड़ी भुजा। अच्छा देखिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छा होमवर्क में देता हूँ, आप उसे बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए दोस्तों होमवर्क में दे रहा हूँ आपको मैं। दोस्तों जैसा कि मेरा जो क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में यक्स का मान ज्ञात करना है एबीसी। अब मेरा एक कोण ए दिया है, थीटा ए दिया है। तो हम जानते हैं कि अब सबसे जो बड़ी भुजा कर्ण होती है, सामने जो थीटा लंब होता है ये आधार होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इतना बता दिया। अब आप हमें यक्स का मान बताइए कमेंट में, इसका आंसर कितना आएगा। बस दोस्तों इसी पे हम समाप्त करते हैं।